भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके साथ कि आप इंडिया के बाहर भी होकर आए हो। मतलब इंडिया में तो आपने पूरा कोने कोने नाप ही दिए। आप रशिया में गए हो भाई। मैं चाहता हूँ वहाँ का क्या कॉन्सेप्ट है, ज़रा कुछ बताओ, भाई वहाँ क्या एक्सपीरियंस था। इसका कंसेप्ट ये था और एक मोटिव भी था भाई कि इंडिया के भूतों की प्रॉब्लम तो मैं समझ गया हूँ। आप कह सकते हैं कि कोई घर से परेशान था, किसी को मुक्ति चाहिए थी, किसी की विशेस फुलफिल नहीं हुई थी। ये जो कॉमन रीज़न, किसी की अनटाइमली डेथ किसी हो की गई। अनसर्टेन डेथ हो गई, तो ये आज तक के सारे रीजंस मुझे जो मोस्टली मिले हैं। तो मेरा भाई शुरू से ये था, जब मैंने इस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया तो मेरे को ये था कि यार इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाहर की कंट्री के लोगों की ना एक अलग वैल्यू होती है, गवर्नमेंट उन्हें बहुत सपोर्ट करती है, एक तो सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। तो मैं रशिया गया भाई, मेरे को ये था कि वहाँ के भूत क्या चाहते हैं भाई, रशियन भूत क्या चाहते होंगे। तो भाई वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गए 6,000 रुपए। और गए भी और गए भी रशिया। 6,000। भाई ये तो 6,000 तो नहीं, वहां तो हमारे 6 लाख लग गए थे इस इन्वेस्टिगेशन को करने में, आप कह लो। तो भाई वहां पे मैं गया, मेरे को शुरू से था कि यार बाहर के घोस्ट क्या चाहते हैं यार, ये क्या सोचते होंगे, इनके जो मतलब सोचने का, एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या होता होगा। यहाँ की एग्जिस्टेंस तो पता चल गई इंडिया वालों की, इनके भूतों का पता है मुझे, ये इनको यही चाहिए, लेकिन बाहर के भूत क्या चाहते हैं। तो भाई मैं वहाँ पे गया था, एक मतलब करी तो मैंने वहाँ 3-4 लोकेशन है रशिया में। वहाँ पे भाई मैं गया था, एक 5 लाख ग्रेवयार्ड्स हैं रशिया में। ये जगह है त्वेर के पास, मतलब मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में एक जगह पड़ती है त्वेर, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बियर मिलते हैं बताते हैं। तो उस जगह पे भाई बताते हैं कि रात को कोई उस रोड को भी क्रॉस नहीं करता। अगर आप उस रोड पे जाओगे तो आपको 5 लाख ग्रेवयार्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बहुत बड़ा रास्ता है वो। तो भाई मैं अपने वहाँ लोकल फ्रेंड्स के साथ गया, उनको मैंने इनवाइट किया, मैंने भाई मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि ये जगह तो जानी है। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि इस ग्रेवयार्ड के पास लोग ना घोस्ट को चलते हुए देखते हैं, लोगों को रोड पे आत्माएं नज़र आती हैं और आवाज़ें आती हैं, पुलिस भी वहाँ पे घूमती नहीं है भाई। तो वहाँ पे उन्होंने कार स्टॉप करी, कार स्टॉप करने के बाद भाई मैं सीधा ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ जाने के बाद भाई मुझे स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और ग्रेवयार्ड भी एक नहीं थी भाई, हज़ारों थी, और गलती से मेरा पैर भी उन पे पड़ रहा था क्योंकि अंधेरा बहुत था, जंगलों के बीच में था। तो भाई जब मैं वहाँ गया, देखा वो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, वो भाई घबरा गए क्योंकि मैं 10 मिनट तक तो अंदर ही था, जहाँ पे इंसान नहीं है, नहीं जाते। दिन में भले ही चले जाएं, लेकिन रात को कोई हिम्मत नहीं करता वहाँ पे, क्योंकि पुलिस ही नहीं जाती उस जगह पे। भाई वहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फिर मैंने वहाँ के लोकल पर्सन को बुलाया कि भाई ये ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि भाई वो तो रशियन ही समझेंगे। तो भाई वो ट्रांसलेट कर रहा है, ऑल्दो मुझे वहाँ पे ये चीज़ नहीं मिली कि वहाँ पे कोई स्पिरिट है उस टाइम पे, क्योंकि इनके साथ एक और भाई ऐसी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी घोस्ट स्पिरिट अपनी एग्जिस्टेंस आपको उस टाइम पे प्रूव करे ही करे। हो सकता है आज नहीं करना चाहती, सेकंड टाइम करे, क्योंकि नॉर्मली भी होता है ना, मैं आपको बोलूँ यार मेरे साथ यहाँ चल रहे, आप मना कर दोगे, मैं फिर दूसरे दिन आपको अप्रोच करूँगा भाई मेरे साथ चल रहे यहाँ पे, तो बोलोगे चल यार इसने कल बोला था तो चल लेते हैं। तो ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वहाँ पे एक नेगेटिविटी, मैं अकेला बंदा नहीं हूँ बताने वाला, पूरा रशिया और पूरा त्वेर जानता है कि वहाँ पे भाई घोस्ट भटकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है ब्लैक मैजिक। अच्छा। हाँ वहां भी करते हैं लोग भाई, वहाँ तो सबसे ज़्यादा करते हैं। इंडिया में तो लोग ब्लैक मैजिक क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो ब्लैक मैजिक करते हैं आप तो भाई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। वहां का भी सेम रिचुअल है जैसे यहाँ भाई है? सेम रिचुअल तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़े घटिया से देखे हैं, लेकिन वहाँ का रिचुअल जो मैंने देखा है वो मैंने शायद कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूँगा, अब ये वीडियोस देखना, आपको पता चल रहा होगा कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जा रहे हैं उस ग्रेवयार्ड में। ये रियल वीडियो है जो पुलिस वालों ने वहाँ पे पकड़ा, क्योंकि लाइट जल रही थी और दूर पुलिस तो रहती है लेकिन उस ग्रेवयार्ड के आसपास नहीं रहती। वहाँ पे 2 रशियंस, एक हस्बैंड वाइफ उस ग्रेवयार्ड में जा रहे हैं, एक के हाथ में नाइफ है, एक बंदे ने अपने पूरे सर के बाल हटा रखे हैं, कपड़ा सर पे बांध रखा है, और वो उस नाइफ से अपने हस्बैंड को मतलब लाइक मारेगी। वो नाइफ और चाकू उसमें घुसेड़ देगी, और वो कहते हैं कि जब वो उसकी बलि ले लेगी अपने हस्बैंड की, तब वो जो चाहती है तब उसकी इच्छा वैसे पूरी होगी। अच्छा। ये
उनका एक पैटर्न है, आप कह सकते हो। और हस्बैंड जा भी रहा है। हस्बैंड जा रहा है भाई, अब वीडियो देखना, उसमें हस्बैंड मतलब पूरा तैयार है, वहाँ पे उन्होंने भेड़िए भी गोट पकड़ रखी है और एक दो जानवर लेके जाते हैं। अगर आप देखोगे, मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, आप देखना, इसमें चाकू अलग अलग हैं, चाकू के ऊपर गोश्त की पिक्चर बनी हुई है। मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग ही एक, जैसे हर जगह कल्चर अलग होता है, तो उनका ब्लैक मैजिक करने का भी पैटर्न बहुत डिफरेंट है। और वहाँ पे बताते हैं कि मोस्टली लोग ब्लैक मैजिक करने आते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रेवयार्ड के ऊपर रख के बंदे अपने आप को मारते हैं खुद को। हाँ, कहते हैं कि उनकी विशेष तभी पूरी होंगी जब तो वो ये ऐसे मतलब जैसे sacrifice हस्बैंड करेंगे। को एक तरीके से उसने कंट्रोल कर लिया कि वो उसके साथ जा रहा है और मरने को तैयार है कि भाई हाँ भाई तो यही मार तो ले। यही तो ब्लैक मैजिक करने का उनका पागलपन है। तो जो बंदे और ये जो बंदे खुद को मारते हैं तो वो जान से नहीं मारते अपने आप को, नहीं, जान से ही मारते हैं। तो विशेष क्या पूरी करेंगे फिर जब मरी कुछ गए? होगा भाई, उनका थॉट प्रोसेस अलग है। कहते हैं ना कि भाई अब जैसे कई जगहों पे बोलते हैं कि अपने आप को मार लो, हमें जन्नत नसीब होगी, ऐसी बातें बोलते हैं। तो भाई वो अपने आप को मारते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोग इसलिए भी मारते हैं कि वो हेवन में डायरेक्ट चले जाए, हेवन में एंटर कर दें, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमने बहुत बुरे कर्म कर रखे हैं, अब हमें हेवन चाहिए, और हेवन पाने का शायद ये एक सिंपल वे है, तरीका है। तो भाई रशिया में इस तरह की चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं। मतलब लाइक ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज़ें देखी, वहाँ पे नाइफ पड़े हुए थे। जब मेरे ट्रांसलेटर ने, मतलब वो फ्रेंड ही था मेरा, उसने मुझे बताया कि भैया देखो ये नाइफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, लोग यहाँ पे रस्सियाँ बांध के आते हैं, लोग यहाँ पे लाइक बकरियों को बांध के ले आते हैं, कोई डॉग को लेके आता है, उनका सर काटते हैं और उसके बाद वहाँ पे रखते हैं, और फिर वो रिचुअल करते हैं जो एक्चुअली करते होंगे। मुझे नहीं पता वो प्रोसेस क्या है, लेकिन प्रोसेस में ये सब होता है, ये मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। भाई आपको कोई दिख जाता करता हुआ यार, भाई अगर मेरे को दिख जाता तो मैं सच में पकड़ लेता जाके, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है। मैंने आपको बताया कि मैं टेढ़े रास्ते बहुत अपना। भाई आप पे चला देता चक्कू छुरी। कोई बात नहीं भाई, अब और वो तो बोलता भी रशियन है। तो भाई हम फिर कहते हैं ना, हम भी यूपी वाले हैं भाई, तो हमें भी हम भी किसी से डरते भाई नहीं वहां हैं तो भाई। अपना वेपन भी नहीं था आपके पास। भाई वेपन नहीं था, लेकिन इतने कमजोर नहीं है भाई कि डर जाएं। अगर कमजोर होते और ये सब चीजें सोचते तो आज इस फील्ड में नहीं होते। क्योंकि पूरे इंडिया में ऐसी ऐसी जगहों पे रात को भाई जेलों में भी बंद रहे हैं, पुलिस वालों ने भी पकड़ा है, मारे भी हैं, पिटे भी हैं, सब कुछ किया है। इस फील्ड में घुसना कोई आसान बात नहीं है भाई। लोग, हाँ, अगर कोई फेक वीडियोस बनानी है, डेट इज़ अ डिफरेंट थिंग भाई। क्या आप कहीं भी किसी भी ग्राउंड में वीडियो बना दो, खेतों में वीडियो बना दो, लाइक बहुत सारे लोग बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ये कर रहे हैं, फेक वीडियोस बना रहे हैं। भाई उनको ना पैसा कमाना है, मुझे इज्जत कमानी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये चीज़ें ना भाई हटानी है लोगों के माइंड से। और दूसरी बात ये है कि भाई इंडिया को रिप्रेजेंट करना है यार। ऑल्दो मेरा भी मन करता है भाई, मैं भी गाने लिख के बैठा हूँ कि मैं भी अपने गाने निकाल लूँ। इतना ठीक ठाक तो दिखते हैं हम भी कि गाने निकाल लें, कभी कुछ कर लें। बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं दुबई भी रहा, मेरे को था वहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। मैं दुबई सेटल होने के लिए भी गया, लेकिन मैं वापस आ गया। मेरे दिल ने गवाही नहीं दी, मैं अपना पैशन कैसे छोड़ दूँ। और भाई वो कॉन्सेप्ट भी पता चला, जैसे यहाँ के भूतों का तो एक ही भाई इच्छा पूरी नहीं हुई या ये नहीं हुई, तो वहाँ के उनका क्या इशू रहता है? उनका भाई मतलब एक्चुअली मैंने इतना डीपली स्टडी नहीं किया, लेकिन वहाँ पे जो मुझे बताया गया वो ये होता है कि भाई वो गोस्ट सबसे ज़्यादा ना अटैक करने के उसमें रहते हैं। बाहर के भूतों में ये है कि वो अटैक ही करना चाहते हैं। वो हमेशा किसी को खुश नहीं देखना चाहते, हमेशा एग्रेशन में रहते हैं, हमेशा सबको एग्जिस्टेंस अपनी प्रूफ कराएंगे। क्योंकि आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि मोस्टली फॉरेन की वीडियोस में कुछ ना कुछ टेबल हिल रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं। ये चीज़ें इंडिया में नहीं होती इतनी जैसे ज़्यादा। भाई इंडिया में भी होती हैं, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस तो प्रूफ कराते हैं प्रूव ऐसे कर सकते नेगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई सोफा ही हिल गया, टेबल ही हिल गई। आपने देखी होंगी फॉरेन की वीडियोस, उसमें टेबलें हिल जाती हैं। मैं नहीं देखी थी भाई, एक व्हील चेयर थी, उस हाँ। पर कोई बैठा नहीं होता और एक बंदा वीडियो बना रहा है गेट पे से, हाँ, और वो थोड़ी देर में अपने आप उसकी तरफ से चल के आती है और वो फट के उसकी एकदम भाग के तो जाता है ये वो दूसरी इंडिया में तरफ। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसी वीडियोस मेरे पास एक भी है, मैंने पहले भी शेयर करी हुई हैं। अमेरिका में मेरी एक फ्रेंड रहती थी, वो उसको बड़ा शौक था भाई ये ऐसी ना चीज़ों को मतलब देखने का। उसके जितना भी मतलब लाइक बाहर, घर के बाहर का जो ग्राउंड था, पार्किंग यार्ड था, वहाँ पे वो ना ऐसी एक्टिविटी को बहुत फील करती थी। तो वो मुझे वहाँ से वीडियोस भेजती थी, उसमें भाई कोई वाइट शेडो दिख रही है इंसान की पूरी, कोई वाइट शेडो घूम रही है।
और उसने मेरे से एक वीडियो शेयर करी है, शायद उस पर आप भी बिलीव ना करो, लेकिन भाई ये फैक्ट है और ये सच है कि वो लेडी का डॉग ना बाग कर रहा है, और जैसे ही वो विंडो के पास जो कर्टन्स को ऐसे मूव कर रही है, और वहीं पे वो जब अपने फ़ोन को ले जा रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते कि कुत्ता भौंक क्यों रहा है, तो सामने दिख रहा है भाई पूरी एलियन शेप में वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। वो लगा देंगे इस पे यहाँ पे ना। हाँ लगा देना, और आप दिखाना भाई, आप खुद नहीं बताओगे एडिटिंग है, बड़े बड़े एडिटर भी बोल रहे हैं कि अगर ये फेक वीडियो है। और एक भाई एक 60 मतलब लाइक 55-60 अराउंड उसकी एज है, वो क्या एडिटिंग करेगी, ऑलरेडी उसको क्या ज़रूरत है। वैसे उसने डाली हुई है वो फोटो, मेरे पे भेजी हुई है, मेरे को दिखा, मेरे पास है वो वीडियो। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं। तो बाहर क्या है, बाहर एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा प्रूफ होती है, और वो शो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं बोलते। यहाँ पे हम इमोशनल बहुत है ना, यहाँ के यहाँ घोस्ट पे तो जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है भाई, क्या चाहती है तू, इमोशनल क्यों बहुत है जा- ना, घोस्ट इमोशनल बहुत है भाई, बहुत इमोशनली भाई है। जैसे लोग होके वो गुजरते हैं वैसे ही उनका नेचर होता है। बाहर के लोग थोड़े लोनली, थोड़े बोल्ड ज्यादा होते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं होता। बाहर के लोग इतने इमोशनल नहीं होते, वहाँ के, यहाँ के इमोशनल बहुत ज़्यादा है, वहाँ के नहीं है। तो बहुत मतलब टू द पॉइंट चीज़ें करते हैं, समझ रहे हो। आंसर देना है तो देना है भाई, देना भी कैसे कि टेबल ही हिला देनी है। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बाहर का कंसेप्ट भाई ये था मेरा जानने का, अभी भी स्टिल गोइंग प्रोसेस है, अभी भी मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो अभी कहाँ जाने की प्लानिंग है? भाई मैं अभी मेरा मतलब लाइक मैं कनाडा जाऊँगा, तो कनाडा में बहुत सारी हॉन्टेड थाईलैंड भी तो बता रहे थे आप, वहाँ भी हो क्या रखा? थाईलैंड में भाई हाँ, एक मतलब लाइक वहाँ पे शिप पार्क होते हैं, जो मतलब शिप को क्या बोलते हैं मेरे उसको एग्जैक्ट, डॉक हाँ। तो वहाँ पे मैंने देखा था कि बहुत सारे लोकल लोग थे, वो बताते थे कि यहाँ पे कपल्स उस समुंदर में कूद जाते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो बताते हैं कि उस समुंदर के पास, उस डॉक के पास लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई देता है और चिल्लाने की आवाज़ आती है, और लोग वहाँ पे भटकते तक नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे मैंने ऐसे साइन मुझे मिले थे, उनके एग्जिस्टेंस के मिले थे, बट वहाँ पे हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि इंग्लिश वहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोल लेता है बंदा। लेकिन रशिया में प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज बैरियर था। लेकिन थाईलैंड में मुझे आंसर मिले थे। अब मैं वही कह रहा हूँ, वो एक छोटी सी जगह थी। आप सोचो एक समुंदर है, साथ में वो एक डॉक सा बना हुआ है, साथ में शिप खड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ रात में कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि वहाँ पे सिर्फ आत्माएं भटक रही हैं, और सबसे ज़्यादा सुसाइडल केस है वहाँ के। और हमेशा भाई जेन्युइन लोकेशन पे गया हूँ, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमेशा बताता हूँ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर भी मेरी वीडियोस देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी काम कर रहा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चलता फिरता बंदा बोल रहा है कि अरे भैया वीडियो बना दो, नहीं। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं। एक साउथ के सेलिब्रिटी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने भी मुझे हैदराबाद बुलाया हुआ था, उनके घर पे भी मैंने इन्वेस्टिगेशन करी है। 4 दिन मैं उनके यहाँ पे रुक के आया था। अच्छा। हाँ, और वहाँ पे मोस्टली सारे सेलिब्रिटीज़ का घर है। उन्होंने 4 दिन, उनके मैनेजर ने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा पे भी किया था इस चीज़ का। ही वॉन्ट कि मैं उनके घर में 4-5 दिन रुक के दिखाऊँ। तो भाई मैं और मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे 5 दिन स्टे करके आया। ऑल्दो मैंने इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन वो घर वीडियोज़ नहीं खाली बनाई। था, सिर्फ आप दो पूरा लोग थे? खाली था, बहुत बड़ा मेंशन था वो। क्या दिक्कत थी वहाँ? भाई वहाँ पे उस सेलिब्रिटीज़ के रिलेटिव और उनकी जो वाइफ रुकती है, बताते हैं कि उनके रात को घर में आवाज़ें आती हैं और विंडोज़ खुली हुई दिखती हैं नेक्स्ट डे। और ये भी दिखता है कि जब वो रात को डिनर बना रहे होते हैं, एक ये चीज़ बहुत है, क्योंकि डिनर बनाते टाइम बता रहे थे कि मतलब उन्होंने मुझे बताया, मैंने देखा भी, वहाँ एक किचन है, किचन के सामने एक विंडो है, तो वो बताते हैं कि सामने हमें कोई ना कोई हमेशा खड़ा दिखता है। उनके किचन के बिल्कुल जस्ट जो सामने विंडो है, और वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा दिखता है। तो भाई मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया था। घर पूरा लैविश है, सब कुछ अरे भाई बढ़िया। लेविश, लग्जूरियस, कुछ भी कह लो, कोई ऐसी इंडियन चीज़ भी नहीं है उस घर में। और उन्होंने मुझे बुलाया, वो भी किसी अपने अमेरिकन फ्रेंड के थ्रू मुझे कांटेक्ट किया, फिर उनके मैनेजर ने मुझे कांटेक्ट किया, मैं 5 दिन वहाँ पे रुक के आया। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि इंडिया में कोई ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो सेलिब्रिटी को ना जानता हो, बच्चे से बच्चा और बुढ़े से बुढ़ा। पर वो आपने सॉल्व करा क्या सीन? हाँ भाई, वहाँ पे भाई मैं रुका, 5 दिन रुका वहाँ पे, अपने तरीके से जो खुद को चीज़ें आती हैं करनी वो करी, और देखा मुझे कुछ लगा नहीं। तो मुझे लगा कि शायद
उनका एक धोखा भी हो सकता है, और जो था वो हटा भी दिया था। तो आपने वो था। ट्रीटमेंट किया, मतलब वहाँ पे हवन वगैरह मतलब कुछ? नेगेटिविटी तो ऑब्वियसली फील हो रही थी, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि मैं इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूँ, तो मुझे ज़रूरी नहीं है दिखे। अब सीधी सी बात है ना भाई, एक जैसे डॉग है और एक कैट है, तो भाई डॉग अगर कैट को डराएगा तो कैट भागेगी, लेकिन वहीं भाई एक सामने एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, उसके पास डॉग जाएगा तो वो कैसे डरेगा। तो वही सेम पैटर्न आप मेरे ऊपर अप्लाई कर सकते हो और कह सकते हो कि भाई मेरे को डर नहीं लगा, नेगेटिविटी फील हुई थी। तो आपने वो ठीक कर दी। फिर वहाँ पे उनके लिए मैंने पूजा कराने के लिए यहाँ से 8 पंडित भेजे थे उनके मेंशन में। हाँ, 2 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू करी वो पूजा, फिर मैं गया था। फिर वो पूजा कराने के बाद वो घर ठीक हो गया, और भाई अच्छे कांटेक्ट भी हैं। प्लेस है डी मैलो हाउस, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई उसकी भी। बताओ। और मेरे हिसाब से आपको दिन में वो घर देखना चाहिए था यार, कि क्या इतना प्यारा, मतलब पुर्तगाल के टाइम का वो जो घर बना हुआ था, और बहुत ही प्यारा उसका स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, बहुत ही यूनिक। ईंटें भी लगी हुई थी वहाँ पे, इटालियन ये सब। मैं तो गया था भाई, मैं तो मतलब मैंने कहा यार इतना, लेकिन आज भी वो पूरा का पूरा अबेंडन पड़ा हुआ है। उसकी भी बड़ी तगड़ी स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? 2 भाई थे ये, और दोनों भाइयों में ना उसी प्रॉपर्टी को लेके डिस्ट्रीब्यूट चल रहा होता है, लेकिन रहते साथ में ही है। अब इनके माँ बाप भी नहीं होते, इनकी शादी भी नहीं हो रही, दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से, अब जो छोटा वाला भाई होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा जिद्दी होता है। इनकी अलग एक बैंगलोर में भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो उसको कहता है कि भाई तू बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी ले ले और मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे तू पूरी। अब दोनों भाइयों में इतना ज़्यादा झगड़ा होने लगता है ना कि वहाँ के पड़ोसी इनसे इतना ज़्यादा परेशान हो रखे होते हैं। रोज़ जब भी कोई इनके घर के बाहर से निकल रखा होता है तो यही चिल्लाने की, चीखने की यही आवाज़ें आ रही होती हैं, लड़ाइयों के उसमें पूरी। अब भाई क्या होता है, जो बड़ा वाला भाई होता है ना, एक दिन वो परेशान हो, ड्रिंक करके ढंग से इससे परेशान होके गन निकालता है और छोटे भाई को मार देता है। 2 गोली मारता है उसको, और जाके पीछे जो उनका बैकयार्ड होता है उसमें जाके दफना देता है। अब थोड़े टाइम है ना, उसको नॉर्मल होने में लग जाता है, महीना 1.5 महीना हो जाता है। पड़ोसी को परेशान हो जाते हैं कि यार वो इनके घर से आवाज़ें नहीं बंद हो गई हैं, लड़ाई नहीं हो रही आजकल, ये नहीं हो रही। लेकिन है ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं कि जहाँ उसने वो गाड़ रखा होता है ना, उस कबर के ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से कौवे आना, और रात को कुत्ते उसी कबर की तरफ देख के भौंकना पागलों की तरह, ऐसी चीज़ें होने लगती है। तो इनका पड़ोसी एक दिन उससे पूछता है बड़े वाले से कि भाई क्या हो गया, वो छोटा वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो ये ऐसे कह के बात टाल देता है कि भाई हमारा जो भी है हमारा सॉल्व हो गया, और वो बैंगलोर चला गया और वहीं पे ही सेटल हो गया, काम वही करेगा। लेकिन धीरे धीरे ना भाई उसकी दीवारों पे ना कुछ लिखा आना शुरू हो गया। वो घर की दीवारों पे वो रोज सुबह जो बड़ा भाई है वो उठता था ना, तो देखता था कि दीवारों पे लिखा हुआ इंग्लिश में कि भाई मेरा घर छोड़ दे, ये मेरा घर है। ऐसी चीजें होने लगी उसके साथ, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा, बीमार होने लगा। और एक टाइम तो बताते हैं ऐसा आ गया था कि वो शीशे में खुद को देख के ना माफिया मांग रहा है, लेकिन बताते हैं कि शीशे में उसको उसका भाई ही दिख रहा होता था। ऐसी चीजें होने लगी, और उसके जो भाई की आत्मा है वो उस घर में आ गई, और उसके बाद उसको वो दिखने लगी। सुबह जब वो उठता था उसको प्रॉपर वही गन शॉट लगे हुए हैं, सड़ा बंदा कोई बैठा हुआ है, ये सब दिखने लगा उसको प्रॉपर। अब वो परेशान हो गया और उसने भाई सुसाइड कर लिया वहां पे, बड़े वाले भाई ने, उसी घर में। लेकिन बताते हैं कि भाई फिर से जब से उसका सुसाइड हुआ ना, उसके बाद से दोबारा वो लड़ाई की आवाजें आनी शुरू हो गई हैं उस घर से। दोनों आपस में लड़ रहे अब आत्माएं लड़ रही हैं प्रॉपर्टी के लिए। और भाई साहब मैं गया था रात को उस घर में भाई, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं ना, मेरे को ऐसा कुछ सुनाई दिया। रात ही हो गए थे, 10-11 बजे के बाद ही। लेकिन आपको महसूस हुआ था कुछ? नहीं, मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ भाई, नहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना भाई, इनका भी टाइम और ऑरा होता है, ऐसा नहीं होता ना ये कुत्ते बिल्ली नहीं है जाओगे आप। हाँ, तो ये चीज भाई बड़ी। किस टाइम पे विजिट किया था आपने? मैंने 12 बजे विजिट नहीं किया था रात को प्रॉपर, मैं गया था शायद 9-10 बजे अंधेरा होने के बाद। टाइम नहीं था हमारे पास, जाना था उस दिन एयरपोर्ट पे जल्दी। भाई 1 से 4 के बीच एक्टिव होती है एनर्जी, तब जाना चाहिए था आपको। नहीं वैसे 12 से 3 कहते हैं। 3 से 4, मैंने 3 से 4 सुना हुआ है। और 3 बजे तो कहते हैं डेविल आवर होता है, 3 बजे ये पीक पे होती है अपनी। हाँ, गोवा जाते हो ना आप, तो इन चीजों पे दिमाग थोड़ा कम जाता है ना भाई। पता है जब हम गोवा जाते हैं ना, पहले तो चलो हमने एक्सप्लोर कर लिया है, चले गए बीचेस वगैरह पे, चिल कर रहे हैं पानी में। अब ये जोन आ गया, हम गोवा जाते हैं, हम करते हैं वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ
पार्टी। गोवा में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी ऐसी बहुत ज्यादा जगह है, पता है साउथ में है ना बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को, हॉन्टेड के लेवल, पैरानॉर्मल चीजें साउथ में हाँ, और क्या? केरला, हैदराबाद बताते हैं भाई ये हब है। हाँ अच्छा। हाँ ये हब बताते हैं भाई, बहुत सॉलिड चीजें हैं। आप ब्लैक मैजिक का भी हब बताते हैं, ब्लैक मैजिक का वैसे हब बताया पश्चिम बंगाल बताया जाता है, लेकिन अगर आप ढंग से इसमें डीपली घुसोगे ना तो आपको पता लगेगा कि साउथ में ज्यादा है ये चीजें, केरला वेरला की साइड इस जगह ज्यादा है ये। भाई कोई है ब्लैक मैजिक का किस्सा जो हो इंटरेस्ट? भाई इतना नहीं मेरे को ब्लैक मैजिक के बारे में पता, लेकिन एक मयोंग गांव है, इसके बारे में सुना होगा आप सबने। वो ब्लैक मैजिक, सेंटर ऑफ द ब्लैक मैजिक कहा जाता है, वो मयोंग गांव कहा जाता है। जब अकबर भी अपनी सेना लेके पहुंचा था ना वहां पे, तो बताते हैं उसकी आधी सेना गायब हो गई थी घोड़ों से ही। वहां के लोग आज भी ब्लैक मैजिक इस लेवल पे करते हैं, और आज भी आप जाओगे ना तो वहां पे आपको ब्लैक मैजिक से बहुत ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा। मैं भी जल्दी एक्सप्लोर करने वाला हूँ मयोंग गांव को, बहुत सॉलिड। एक जतिंगा वैली के बारे में सुना है आपने कभी? नहीं, क्या है भाई? भाई जतिंगा वैली एक ऐसी जगह है ना, वहां पे रोज शाम को 6 बजे के बाद है ना, सारे बर्ड्स जो हैं वो अजीब बिहेव करने लगते हैं और सुसाइड करने लगते हैं, खुद ही टकरा जाएंगे दीवारों से, पेड़ों से, और खुद ही मर जाएंगे। सुना नहीं है आपने कभी जतिंगा वैली के बारे में? ये जगह है कहाँ? आसाम में है ये जगह। हाँ, और बताते हैं कि वहां पे इतनी ज्यादा पैरानॉर्मल शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा कि वो बर्ड्स को पागल कर देती हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। अब क्या होता है ना, पैरानॉर्मल चीजें ये होती है, मैं बता रहा था ना कि ग्रहों पे असर करती हैं, ऐसे करती है, तो सुसाइडल थॉट आने लगते हैं, ये चीज आने लगती है। अब सबसे वीक होते हैं बर्ड्स, आपको पता होगा, खरगोश हो गए, आपको खरगोश को तेज चिल्ला भी दोगे ना मर जाएगा। भाई ये चीजें मैंने एक मूवी देखी है, एक मूवी है ड्रैग मी टू हेल। उसमें क्या होता है, सेटन उसके घर पे आ जाता है और औरत के ऊपर रहता है वो। तो उसमें दिखाते कि जो कौवे है ना वो टकराते, वो घर के अंदर होती है, उसे टक 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 आवाज आती है, तो जैसे वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि हजारों में कौवे मरे होते हैं नीचे जमीन में। बर्ड्स का जो ऑरा होता है ना वो सबसे वीक होता है। कई लोग जो ब्लैक मैजिक का भी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बर्ड्स को ही, हाँ ये तो देखा है कि कबूतर की बलि देकर चौराहे पे रख देते हैं। हाँ बर्ड्स का जो ऑरा होता है बहुत ज्यादा वीक है भाई, उसी के थ्रू आप पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन ज्यादा कर सकते हो। तो ये जतिंगा वैली का तो आप देखो, अब ये तो लाइव वीडियोस हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं कि आप सुबह जब निकल रहे हो ना मॉर्निंग वॉक पे, तो रोडों पे मरे हुए पड़े हैं सिर्फ बर्ड्स ही बर्ड्स हर जगह। ये तो वीडियोस हैं अपनी। क्रेजी भाई यार। भाई अब हॉरर का माहौल बना ही हुआ है, तो ड्रैकुला और वैम्पायर पे आओ। देखो पता है, जब हम वैम्पायर की बातें करते हैं ना, तो बंदों के दिमाग में आता बड़े बड़े ड्रावनिक कैसल्स, रोमानिया, लेकिन मैं बता दूं भाई ये इंडियन कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है भाई इंडिया का? बेताल हमारा फर्स्ट वैम्पायर था। अब पिशाच, अभी आप कह रहे थे ना कि आप कह रहे थे, पता नहीं कह रहे थे, वो तो छलावा होता है। छलावा अलग है, हाँ पिशाच अलग है। तो पहला पिशाच कौन था अपना? बेताल पक्षी सुना ही होगा सबने, हमने बचपन से सुना, विक्रम बेताल। बहुत सारे ऐसे मंदिर है, पुणे में बेताल पूरा का पूरा पहाड़ है, बताते हैं आज भी वहां पे बेताल को देखा जाता है। पर पिशाच और वैम्पायर तो अलग अलग सी चीज। भाई एक ही चीज है। पिशाच क्या होता है? खून चूसता है वो भी पिशाच, यहीं पर ही, और वही वैम्पायर है। हाँ, तो क्या था ना, बेसिकली मैं बताता हूँ, क्या सारे जो वैम्पायर है ना वो ड्रैकुला नहीं हो सकते। पहला जो वैम्पायर था वो था ड्रैकुला, उसने फिर सारे वैम्पायर को क्रिएट किया। अच्छा जी। हाँ, तो और जो उसको वैम्पायर ड्रैकुला को जो वो पावर दी गई थी, बेसिकली मैं बताता हूँ क्या था। 14th सेंचुरी में ना हमारा एक राजा था रोमानिया का, व्लाड टिपिस। वो इतना क्रूर बताया जाता है कि वो इतना क्रूर राजा था। इसके ऊपर एक पूरी नेटफ्लिक्स पे सीरीज है, द ड्रैकुल। अच्छा हाँ भाई देखना, मैं जरूर, मजा आ जाएगा आपको उसमें। मतलब रियल चीजें इतनी ज्यादा, और विद जो फैक्ट्स मिले थे, कई पुरानी बुक्स मिली हैं, उनके थ्रू सारी चीजें समझाई गई हैं कि ये चीजें रियल कैसे हैं। तो जो ड्रैकुल ये था ना, ये क्या करता था, जैसे पूरा का पूरा गांव एक साथ मार दिया करता था, और उनको पैने नोकीले बांस में ऐसे गाड़ के और टांग दिया करता था, अपने आप को वो दिखाने के लिए। अब उससे पूछा गया, जब भाई तू ऐसा क्यों करता है, तो उसने कहा भाई मैं 10,000 बंदों को मारने से बढ़िया 1,000 बंदों को मार के ऐसा खौफ पैदा कर देता हूं कि वो 10,000 बंदे मेरे अंडर आ जाते हैं। उसका कहना ये था। तो अफगानिस्तान से उस टाइम खान बहुत बड़ा एक राजा था, वो उसकी सेना पे अटैक करता है, तो ये कुछ 400-500 ही होते हैं और वो लाखों की सेना होती है। तो जब ये डर जाता है तो ये जाता है गुफा के अंदर, इसको मिलता है बेताल। तो वो इसको शक्ति देता है ड्रैकुला बनने की,
कि मैं तेरे को, लेकिन पूरी तू जिंदगी इस चीज से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ, तो बताते हैं कहीं ना कहीं ड्रैकुला हमारे बीच में आज भी है। बेताल एक तरीके से रोमेनिया पहुंच गया, ये कह रहे हो? हाँ अरे तेरी, अपना वाला बेताल। हाँ भाई, अपना वाला बेताल। अरे भाई, अपना भाई। अरे तेरी भाई यार, मतलब एक तरीके से बेताल को ड्रैकुला मानेंगे कि वो इस चीज का वो है। हाँ, पहला पिशाच जो है वो वही है, ठीक है। वो ड्रैकुला को क्रिएट करता है, उसके बाद फिर आपका वैम्पायर, वो अपने फिर जो भी कहते हैं इसका ब्लड, ये वैम्पायर ने, मतलब ड्रैकुला ने जिसको भी वो करा वो वैम्पायर बन गया। लेकिन ड्रैकुला दो तरीके से वो करता है, एक तो ड्रैकुला वैम्पायर बनाता है लोगों को, और एक ड्रैकुला क्या करता है, लाइफ कोर चूसता है लोगों की। अब क्या कहते हैं कि ड्रैकुला ना टाइमली उसकी भी एज होती रहती है, बूढ़ा होता रहता है, लेकिन जब वो बूढ़ा होने लगता है ना तो वो किसी जवान बंदे को पकड़ता है और उसकी लाइफ कोर चूसता है, जिससे वो बूढ़ा हो जाता है 3-4 महीने में और ये फिर से जवान हो, मतलब उसकी सोल अपने अंदर ले लेता है, जो उसकी सोल की एनर्जी है। उसकी लाइफ कोर चूस लेता है। तो कहते हैं हमारे बीच में अभी तक है ड्रैकुला, और वो आप सीरीज देखोगे उसमें एक एक फैक्ट्स दिखाए गए हैं, सारी चीजें दिखाई गई हैं। पर भाई वैसे देखा जाए ओवरऑल वैम्पायर कॉन्सेप्ट थोड़ा फेक लगता है, क्योंकि ऐसी मूवीज पता है देखी क्या है होता ना है, हमने हमें ना हॉलीवुड की। देखो, जो हमें ना बचपन से सिखाया जाता है हमें वो रियल लगता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है भाई, दिखते ही हमें थोड़ी पता था शुरू में क्या भगवान की क्या कितने पावरफुल हैं, क्या मान्यता है। हमें शुरू से हमारे माँ बाप ने रैपटा साढ़े भगवान पाप चढ़ेगा, हम डर के मारे हमने शुरू पाप। तो वही हमारे दिमाग में जो चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से बसा दी गई हैं वो हमें थोड़ी रियल लगती हैं। अभी एकदम से कोई नई चीज़ आएगी तो वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लाइक 2000 का नोट शुरू में डाइजेस्ट करना मुश्किल हो गया था, अब अच्छा लगता है। हाँ सही भाई कहते हैं ना कि वैम्पायर्स लिविंग डेड है, कोई मरेंगे ही नहीं। हाँ, तो अगर किसी ने किसी का खून चूसा तो अगला बंदा भी तो वो बन जाता है। वो वैम्पायर की इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैंने बोला ना कि वो उसको वैम्पायर बनाना चाहता है या फिर उसकी लाइफ कोर चूसना चाहता है। भाई ये आपने एक अलग सीन बताया बेताल का। अच्छा, ये जो है ना जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके सीतावनी वाली रोड पे बेताल घाटी है एक, जहां मैं बता रहा हूँ ना मैंने लैंड लिया, वहां से 32 किलोमीटर दूर एक बेताल घाटी है, और वहां पर बेताल के मंदिर है, और वहां पे रोज शाम को 7 बजे मशान पूजा करते हैं। ये मुझे अब की बार मैं गया था, थोड़ा सा फंस गया था आगे जाके बारिश की वजह से, वो लेपड़ वेपड़ का थोड़ा सा खतरा है वहाँ पे ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये रिकॉर्ड करना है, पूरी मशान पूजा कहते हैं कि वो पूरी मशान पूजा है। उसमें औरतें हैं ना अपनी ब्लेड से जीप काट के बहुत सारी चीज़ें करती हैं ऐसी। तो मेरे को प्रॉपर रिकॉर्ड करना है कि वहाँ पे आज भी इतना ज़्यादा खौफ है बेताल का या फिर भूतों का कि वहाँ पे अगर वो रोज़ शाम को सारे गाँव वाले पूजा नहीं करेंगे तो वो रात को उनको सोने नहीं देंगे। मशान पूजा होती है, तो वो मेरे को रिकॉर्ड कर रही है जाके एक बार। भाई ये तो भाई रिकॉर्ड करना है, तो अलग इंटरेस्ट आएगा आपकी। भाई वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास की बात हो चुकी है, मैं कह रहा हूँ अब आते हैं अपनी एक्सपर्टीज पे। अब जंगलों में घुसते हैं थोड़ा। घुस लो भाई। भाई आपने बहुत तगड़े एक्सपीरियंस बताए थे पिछली बार जंगल के, कोई नया एक्सपीरियंस आप दोबारा गए हुए हो भाई टाइगर अभी के मैंने साथ? आपको दिखाई ना क्लिप एक, किसके साथ? हाँ भालू वाली। बताओ भाई क्या सीन रहता है? ये भाई जो हमने कैप्चर किया ना भालू, अभी जो वहाँ के ऑफिशियल्स है ना वो भी 3-3 4 साल हो गए उनको, उन्होंने भालू देखा ही नहीं है। तो भालू की पॉपुलेशन कम हो रही है भाई या बहुत ज्यादा पोचिंग होती है भालू की। इसके नाखून, इसकी स्किन बहुत ज्यादा उसमें है। तो भालू को तो अब क्या है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी हमारे नेशनल एनिमल को बचाने में लगी हुई है अभी, टाइगर को, लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो विलुप्त हो जाएंगे जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे कि भालू हो गया, और भी छोटे छोटे ऐसे एनिमल्स हैं। एक बिल्ली आती है जो लेपर्ड से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, वो भी मैंने देखी है काफ़ी बार, उसके बारे में भी ज़्यादा जिक्र नहीं है इंटरनेट पे। भाई ये किस्सा बताओ ना भालू वाला, जो आपने देखा, क्या हुआ, कहाँ पे देखा? भाई कैसे? नॉर्मली मैं तो जा रहा था और एकदम से ही, मतलब मैंने 2 राउंड लिए उस रोड के। एक बार तो ये पूरी क्लिप है जो भालू आ गया सामने, और भाई दूसरी क्लिप है ना रिकॉर्ड नहीं हो पाई जब भालू मेरी गाड़ी की लाइटों से इतना इरिटेट हो गया और वो खड़ा हो गया। और भालू के बारे में आपने, ये गर्मियों में है ना अपने फुल साइज फुल पीक पे होते हैं, अभी के टाइम पे ही दिखेंगे आपको। क्या साइज रहता है इनका भाई? भाई ऐसे नापा तो नहीं, लेकिन होते हैं काफी बड़े, हमारी फाड़ सकते हैं इतने। हाँ ठीक है, तो अब ये इस टाइम पे अपने फुल पीक पे होते हैं भाई, खूब खूब खाते पीते हैं, और सर्दियों में ना छुप जाते हैं और इनका साइज भी बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। अगर मैं पूछूं ज्यादा डेंजरस कौन है, टाइगर या भालू? भालू। भाई कहते हैं ना कि भालू की साइकिक समझना इम्पॉसिबल है। भाई अब मैंने बताया तो था आपको शुरू में ही, आप डाल लो
यूट्यूब पे डाल लो आप बिहेवियर भालू के बारे में, आपको मिलेगी नहीं कोई वीडियो। ऐसा क्यों है भाई? भाई उसके बिहेवियर को कोई भाई रिस्क नहीं लेना चाहते बंदे। अभी मेरा एक दोस्त था, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, रामनगर में एक साइड रोज सुबह भालू आता था भाई। सारे गांव वालों ने उसको बोला कि भाई मत जा, आप भालू से नहीं बच सकते, आप टाइगर से एक बार को आप टाइगर देखो, टाइगर है ना अपनी उसका वो है, मैंने पिछली बार बताया था उसका ऑरा है उसका भाई, वो सिर्फ आपको तब हार्म करेगा जब उसको लगेगा कि ये मेरे को हार्म कर सकता है। टाइगर आपके पास से दूर से निकल जाएगा आराम से, अगर आप उसको देखो मत, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता हम खड़े हैं नहीं खड़े, क्या कर रहे हैं क्या। लेकिन भालू एक ऐसी चीज़ है भाई, वो आप पे अटैक करने आएगा ही आएगा, और भालू से बचना थोड़ा सा मुश्किल है। भालू भाई बहुत बेरहमी से मारता है, अगर टाइगर आपको मारेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आएगा सीधा गले पे आपको किल करेगा, ख़त्म। भालू जो है वो मारेगा नहीं आपको, वो नोचेगा, फाड़ेगा, मतलब फाड़ेगा, तड़पाएगा आदमी को गंदे लेवल पे। अच्छा बहुत सारे मैंने वो देखे भाई, काफ़ी बंदे बताया था मैंने, आपको ऑफेंड हो सकते हैं मेरी बातों से भाई। मैं आजकल काफ़ी सुनता हूँ, सफारी पे जाते हैं लोग, ये ना वर्ड भाई सच बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रस्ट करो मेरे पे, मार्केट किए हुए ये वर्ड जो है, बार्किंग कॉल, अलार्म कॉल, ये सब कुछ नहीं होता घंटा। अब भाई देखो, ये जो शब्द आपने बोले हैं ना, ये हमारे ही पॉडकास्ट में सुनने में आए थे भाई ये सब कुछ ये सब मार्केट वर्ड है। उन सब ने कितने टाइगर देखे हैं, मैं उन सबको ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे से ज़्यादा टाइगर्स उन्होंने कभी कैप्चर नहीं करे होंगे। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें, उनको टाइगर दिखा होगा तब जब वो रोड पे चल रहा होगा एकदम से ही। मैंने टाइगर हंटिंग करी है भाई, मैंने टाइगर को ढूंढा है। ठीक है, बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। एक टाइगर आपको दिख जाना वो होता है लक आपका, कि आप गए हो भाई, अरे वाह बड़े लकी हो, आपको टाइगर दिख गया। एक होता है टाइगर भाई हंटिंग करना, कि आपको टाइगर को ढूंढ के निकालना जंगल के अंदर से, वो बहुत डिफिकल्ट है। वो मेरे हिसाब से भाई अभी इंडिया में तो कोई नहीं कर रहा होगा। हाँ। अगर कर रहे होंगे तो बहुत प्रोफेशनली, बहुत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं जो 1.5-2 दिन वहीं पर बैठे रहते हैं, वो कर रहे होंगे। भाई जो हम रील्स भी देखते हैं आजकल, जैसे टाइगर वाली वायरल होती है, जैसे कोई जीप वीप में बैठा है और टाइगर एकदम से घुर्राया, और तो ये सब भी लोग जैसे बदतमीजी करते हैं कि चले गए, अरे मतलब चिल्ला विल्ला के अरे टाइगर टाइगर, तो इन सब चीज़ों से भी परेशान हो जाते होंगे वो जैसे। बिल्कुल भाई परेशान हो जाते हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, आप है ना, पहली बात तो ये है कि आजकल लोग टाइगरों को दिखाने के लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए इस लेवल तक जा रहे हैं ना। अभी जो आपने एक रील देखी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि एक टाइगर एक जीप पे हमला कर रहा है। हाँ हाँ, वो मेरे रिजॉर्ट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर की रील है भाई, सीतावनी की रोड है वो। उसी रील की बात कर रहा हूँ मैं, उसी रील में हुआ है ऐसा। वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, और वो टाइगर मैंने भाई कम से कम 30 टाइम्स देख लिया होगा अब तक। मेरे को उसने अब तक कुछ भी नहीं कहा। आप उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, उसको सिक्योर फील कराओ, आपको कभी टाइगर अटैक नहीं करेगा। अब आप जबरदस्ती वहां पे रेव करोगे गाड़ी का और जबरदस्ती आगे पीछे करोगे तो उसको लगेगा भाई कि, और वो आपको चार्ज करेगा ही करेगा। भाई लोग कर देते हैं ना, रे टाइगर अरे इधर आ इधर आ। भाई मैं बताता हूँ क्या होता है ना, टाइगर क्या होता है, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, इसमें बात करता है। जो हम बात कर रहे हैं ना, हमारी साउंड के बाद जो हमिंग्स आ रही है, वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक आदमी की हमिंग सुन सकता है। तो आप सोचो कि गाड़ी की रेव से वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा। वैसे टाइगर्स को, जैसे अभी हम रील्स ही देखते हैं, एक बंदा है कोडी, बहुत फेमस है बाहर का बंदा, वो कितना फ्रेंडली है यार, उसके साथ जानवर, चिंपैंजीज, टाइगर्स। देखो क्या होता है ना, चाहे टाइगर हो, अब हम कुत्ते पालते हैं घर में, बिल्लियाँ पालते हैं, क्या होता है ना, हम बचपन से इनको अपने नेचर के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। उसका जो रियल नेचर होता है ना, जब वो तब पता लगता है जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है। चाहे वो डॉग भी हो, आप गली के कुत्तों को देख लेना, उनको कोई नहीं सिखाता अटैक करना, उनको कोई नहीं सिखाता सारी चीज़ें, वो रोज खाना खाते हैं ना अपना ढूंढ डांट के जैसे मर्जी, तो अब वो उसने बना रखे हैं वैसे वो टाइगर, वो मेरे हिसाब से टाइगर है ही नहीं। भालू की साइकिक के बारे में थोड़ी बात करते हैं, और कोई किस्सा आपने सुना भाई हो पता कहीं है, पे? यही बोल रहा हूँ, भालू की जो साइकिक है ना, वो कुछ भी भाई ऑन रिकॉर्ड ज़्यादा है नहीं। तो जैसे कि लोकल्स बताते हैं, गांव वाले बताते हैं, अब इसमें से आधी अफवाहें भी हो सकती हैं, आधी रियल चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी जगह ना एक चीज़ कॉमन सुनी है भाई, कि जो भालू होता है ना, वो लड़कियों को उठा के ले जाता है भाई। अरे तेरी, उठा के ले जाता है मतलब? भाई उठा के ले जाता है। लोकलाइट से सुना है, मतलब बहुत सुना है भाई, और ये बहुत सुना है। आप भी मेरे साथ चलेंगे ना जब हम कभी जंगल, तो मैं आपको वहाँ के लोगों से बात कराऊँ, वो आपको
ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे ना भाई इस चीज के बारे में कि भाई वो प्रॉपर लड़की के साथ सेक्स करता है। अच्छा, हाँ भालू प्रॉपर 3-3 4-4 दिन तक वो जाने नहीं देगा उसको। और मारता भी नहीं है। गर्ल्स की स्मेल से बहुत अट्रैक्ट होता है वो, मारता नहीं है भाई। ये कैसा बिहेवियर है भाई? नहीं भाई अभी ये सुना है मैंने ऐसा, और बहुत ज़्यादा सुना है। मतलब ऐसा भी नहीं, जो भी अपने ऑडियंस देख रही है ना पहाड़ की साइड से, जो उत्तराखंड हिमाचल, वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत ज़्यादा, कि वो औरतों को उठा के ले जाता है और बहुत पसंद करता है उनको वो। भालू का वैसे मेन खाना क्या होता है, किसको टारगेट करता है एनिमल्स में? भाई ओमनीवोरस होता है वो, ज़्यादा बड़े एनिमल मारता नहीं। कीट पतंगे जो होते हैं, हद से हद लास्ट उसका भेड़ बकरी तक को खा जाता है, उससे बड़ा एनिमल नहीं खाता वो। इंसानों को वो खाता नहीं है भाई, अटैक करता है, मारता है। हाँ, फेस पे अटैक करता है। कभी भी आप है ना, अभी गूगल पे भी डालोगे ना बियर अटैक, जो आपको फोटो दिखाई देंगी ना, वो आपको दिखाई देंगी उसने फेस ही बिगाड़ दिया लोगों का। वो खाल इधर से इधर कर दी, ये सब पूरा नोच लिया, आंखें निकाल दी। तो ये अटैक बहुत ज़्यादा करता है भालू। और मैं तो यही बोलूँगा भाई, जंगल के अंदर आपको अगर बचना है ना, तो भाई भालू से बच जाना। ये दुआ करना कि भालू जब आप पैदल हो तो बिल्कुल भी आपको ना दिखे, वो छोड़ेगा नहीं। और आपको लगेगा कि वो आपके पीछे नहीं भाग सकता, वो 2 पैरों पे खड़ा होकर भाई ऐसे भागेगा ना। अच्छा भाई मैंने एक मूवी देखी है रेवेनेंट, लियोनार्डो डी कैप्रियो है उसमें उसका उससे हो जाता है भालू से सामना टाइप हो जाता है। तो वो सोचता है क्या करूँ, तो वो जो ट्रिक बता रखी है बहुत फेमस जो है, तो उसमें वो लेटता भी है, लेकिन जब वो सांस रोक के लेटता है, लेकिन तब भी ना भाई उसको वो फाड़ देता है। मतलब उसमें दिखाया है पूरा कि ऐसे नोचा उसने, ऐसे नोचा। भाई मिथ है। हाँ, ऐसे तो मूवीज को तो भाई अब मिथ ही मानूंगा मैं। ऐसे तो हमारे अमिताभ बच्चन जी ने भी टाइगर से लड़ाई करी हुई है अपने मूवी में। वो असली में थोड़ी कोई एक ह्यूमन के बस की बात ही नहीं है कि वो टाइगर से लड़ सकता है। मतलब ये श्योर शॉर्ट चीज नहीं है कि भाई कुछ नहीं करेगा, वो कुछ भी भाई वो कुछ भी कर सकता है। टाइगर की आपको थोड़ी सी श्योर शॉट है कि आप थोड़े से वहां पे ट्रिक्स आजमाओगे ना, तो आप बच सकते हो। बताओ एक और ट्रिक्स बताओ, क्या ट्रिक्स है? भाई ट्रिक्स यही है, पहले तो बिल्कुल मत डरो आप। हाँ, जितना भगवान ने आपको उस टाइम कॉन्फिडेंस दे रखा है ना, सारा अपने अंदर भर के चिल्ला दो उस पे गंदे लेवल पे। मैंने आपको पिछली बार किस्सा बताया भी था कि टाइगर वाला एक, मैं जो बचा था वो चिल्लाने से ही बचा था। मुझे लग रहा था कि हिरन आ रहा है, लेकिन वो एकदम से टाइगर निकल के आ गया था। तो भाई टाइगर को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ सीन है जैसे आपने टाइगर आप मत दिखाओ टाइगर सॉरी को भालू को भी पीठ नहीं दिखाते अपनी, ऐसा कुछ है? नहीं, भालू तो आपके सामने ही खड़ा रहेगा। अगर वो आप पे अटैक करेगा ना, भालू को तो कुछ भी दिखा ले भाई, भालू है वो छील देगा। भालू को आप मत पीठ दिखा देना बस। हाँ वो फिर वो कुछ और भी कर लेगा भाई। फिर वो लड़की की स्मेल ले लेगा। सुना नहीं मैंने, लेकिन लोंडो का तो, लेकिन लोंडो को तो यही सुना भाई, चीर फाड़ गलत लेवल पे करता है वो, बहुत गलत लेवल पे। भाई लेपर्ड का भी आपको एक्सपीरियंस है, कुछ बताओ लेपर्ड के बारे में, आपको क्या पता लेपर्ड भाई पता है क्या है, अभी एक है ना, अभी वो आया है आपका जो काउंटिंग आई है, उत्तराखंड में 1200 लेपर्ड पाए गए हैं। लेकिन ये जो काउंटिंग है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्क्स की है। जैसे कि उत्तराखंड में 2 नेशनल पार्क हैं, एक राजा जी नेशनल पार्क और एक ये अपना जिम कॉर्बेट। भाई लेपर्ड ऐसी सी जगह है ना, आप सोच नहीं सकते। और लेपर्ड, आप टाइगर आपको दिख जाएगा नॉर्मली, लेपर्ड नहीं दिखेगा भाई। वो कैमोफ्लैश इतना तगड़ा होता है ना उसका भाई, कि वो पत्तों के बीच में होगा और आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे लेपर्ड है और लेपर्ड बैठा होगा। और लेपर्ड अटैक जरूर करेगा आप पे। अच्छा, जो लेपर्ड है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। उसको उसकी मतलब एग्रेसिव इन द सेंस, वो फट्टू कह लो एक तरह से, वो बहुत ज्यादा फट्टू है। वो जरा से उसको लगता है कि भाई मैं गया। अच्छा, जैसे कि हमारे जो आर्म फोर्स में सिखाया जाता है ना कि डिफेंस का सबसे अच्छा तरीका है अटैक, वो अपनाता है। और उसके सामने चिल्लाओगे तो वही टाइगर वाली चीज, चिल्ला लो भाई, कुछ नहीं। बट वो आदमी मार देता है, मतलब जैसे हमने तो वीडियो देखी खत्म है भाई, खत्म, रेस्क्यू वाली, खत्म आदमी को खत्म कर देता है लेपर्ड, बिल्कुल खत्म कर देता है भाई आदमी को। लेपर्ड सबसे पहले आपकी खोपड़ी उड़ाएगा। हाँ, अब यहाँ पर भी आप एक फोटो डाल सकते हो भाई कि अभी ये कर्नाटक की लेटेस्ट स्टोरी है, बंदे का दिमाग खोल दिया उसने, यहाँ से पूरा टोपा सा निकाल दिया। भाई हमने तो जैसे वीडियोज ही देखे, जैसे ये रेस्क्यू वाले जाते हैं
तो लेपर्ड को इधर उधर भागते हुए ही देखा है, कभी किसी को गिरा देगा फिर जाके किसी जितने को बंदे गिरा खड़े होंगे देगा। ना लेपर्ड के आगे वो सब पे अटैक करके जाएगा। और लायन का क्या सीन है भाई? भाई लायन क्या होता है ना, लायन टाइगर से वीक है बहुत ज्यादा, 30% मतलब माइंड में भी और मसल्स में भी, साइज में भी, और ग्रुप्स में रहते हैं लायन। लायन को स्लो भी कह सकते हैं कि स्लो है थोड़ा टाइगर से। बहुत स्लो है भाई लायन, कभी भी है ना पॉलिटिक्स करता ही नहीं है। लायन अक्खड़ है, सीधा घुस गया कहीं भी, ग्रुप जा रहा है हिरन का, सीधा भग गया। जो एकदम टक करके शिकार करता है ना वो टाइगर है। वो कैलकुलेट करता है कि मैं कितनी पास जाऊंगा, कितनी चीजें करूंगा, तब जाके मैं उस तक पहुंच पाऊंगा। बहुत बहुत कैलकुलेटिव है भाई टाइगर। और टाइगर, मैं बोल रहा हूं ना कि हम टाइगर हंटिंग करते हैं और टाइगर को लोग ऐसे ही देखते हैं कि दिख गया बाई चांस, जीप सफारी करता हुआ तो दिख गया, वो मेल्स टाइगर है दिखते हैं, लेकिन आपके कितनी 2-3 मीटर दूर टाइगर बैठा होगा आपको नहीं पता होगा टाइगर बैठा है। वो आपको सेंसिस से पता लगाना पड़ता है कि टाइगर यहाँ पर है। भाई पता है क्या है, एक ये किस्सा वैसे मैं सुनाना चाहता नहीं था, पिछली बार भी शायद हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था इसके बारे में। मैंने बताया था कि मैंने पोचिंग होती हुई देखी है। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चीज़ें, लीगल एक्शंस, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। एक बार ऑडियंस के लिए आप बता दो कि पोचिंग क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता। पोचिंग होती है भाई अवैध शिकार, इलीगल शिकार करना। अगर आप सर्च करोगे ना टाइगर के बारे में तो भाई ये बहुत बड़ी एक ब्लैक मार्केट है जिसको नेपाल, चाइना और इंडिया के बहुत बड़े माफिया चला रहे हैं। कई जगह ऐसा कहा जाता है कि जिंदा या मुर्दा टाइगर की स्किन, हड्डियां, टिथ, आंखें 8-8 करोड़ तक की स्मगल हुई हैं एक टाइगर की। तो बहुत बड़ी ब्लैक मार्केट है। और जो पोचर्स हमने अपनी इमेजिनेशन में सुने या देखे हैं ना, वो पोचर्स अब नहीं रहे हैं। हम पहले देखते थे कि पोचर्स एक लोकल लोगों का ग्रुप जो कि टाइगर को कैसे मारता है। पहले जो पोचिंग होती थी वो टाइगर को ऐसे मारा करते थे, गोली नहीं मारते कभी भी टाइगर को, क्योंकि टाइगर की स्किन के ऊपर दाग आ जाएगा और फिर वो स्किन किसी काम की नहीं है। तो ये पहले ऐसा करा करते थे कि उसको करंट लगाते थे और उसके मुंह में नुकीला बांस घुसा दिया करते थे, बहुत पेनफुल मारा करते थे उसको। ये अब जो है थोड़ा सा हाईटेक हो गई ये चीज़ें, तो अब ये यूज़ करते हैं ऐसी गन्स जिससे वो बेहोश हो जाता है ऐसे टाइगर। अब क्या हुआ, एक दिन एक रोड निकलती है भाई जंगल की, मैं लोकेशंस नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ की बात है। तो वो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना था मेरे को, और वो रोड, एक रोड है, वो कोई भी जा सकता है वहाँ पे, ऐसा कोई इलीगल नहीं है जाना वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, वो रोड है बेसिकली। तो अब मेरी किस्मत में ही था ये सब देखना। अब बेसिकली क्या हुआ, जब मैं रोड से जा रहा था, हल्की हल्की धुंध थी, सर्दियों का टाइम था, हम 4-5 बंदे थे गाड़ी में, और हम जा रहे हैं रात को, और साइड में मैं देखता हूं कि एक रॉक पाइथन है लेटा हुआ। कितने फुट का भाई? काफ़ी बड़ा था, मतलब मैं टॉर्च ऐसे मारता चला गया, काफ़ी लंबा था वो। तो भाई मैं देखता हूँ कि बीच में से वो है ना कटा हुआ है, बीच में से उसको काटा हुआ है, और आधा जो रॉक पाइथन है वो एक टाइगर से ऐसे लिपटा हुआ है। अब 2 टाइगर और झाड़ियों के अंदर मेरे को दिख रहे हैं, इनकी मतलब स्किन दिख रही है, लाइनें दिख रही है, मैंने कहा 2 टाइगर और हैं। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया सबने कि ये जो रॉक पाइथन है इसने लेटे हुए इसके अटैक करा, और इसके जो 2 साथी थे इसने आके इनको बीच में से फाड़ दिया। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं, आधा घंटा 45 मिनट हो जाते हैं कि अब ये टाइगर मूव करेंगे, उठेंगे। आधा घंटा 45 मिनट हो गए भाई, वो टाइगर मूव ही नहीं कर रहे, वो लेटे हुए हैं। मैंने कहा भाई क्या सीन है। इतने में ना पीछे जो लड़का बैठा था वो बोलता है कि भैया देखना टायर के साथ में क्या है, और हमने शीशे से बार बार निकाल के देखी करते हैं, तो पीछे जो है लेपर्ड बैठा हुआ है, लेटा हुआ है वो। और मैं भाई, मेरा सर जो है चकरा गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि टाइगर और लेपर्ड एक साथ, ये दोनों कट्टर दुश्मन है भाई, सेम टेरिटरी में नहीं हो सकते। ये सेम टेरिटरी में हो ही नहीं सकते हैं। टाइगर लेपर्ड को जैसी देखेगा ना वो उसको किल कर देगा, क्योंकि टाइगर जो होता है लेपर्ड को इसलिए मार देता है, ये एक साइकिल है, क्योंकि लेपर्ड ये सोचता है कि टाइगर के बच्चों को मैं मार दूं ताकि बड़ा होकर ये मुझे मारेगा, तो टाइगर पहले ही लेपर्ड को देखते ही किल कर देता है। तो मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है यहाँ पे बैठे हुए। इतने में है ना झाड़ियों के पीछे से भाई 2 आंखें दिखती हैं हमें टॉर्च में, और मेरे को लगा वो इतनी छोटी आंखें थी,
क्योंकि टाइगर का जो फेस ही है वो इतना बड़ा होता है, आंखों की डिस्टेंस से पता लगता है कि टाइगर कितना बड़ा है, कितनी दूर बैठा है। तो अब वो इतनी छोटी थी, मैंने कहा टाइगर कब्स हैं ये, टाइगर के बच्चे हैं भाई, और ये मूव कर रहे हैं भाई। इतने में ही वो आंखें पूरी ऊपर आती हैं और 2 बंदे खड़े होते हैं, और भाई हमारे जो हालत थी वो ऊपर नीचे थी, क्योंकि यहाँ पे टाइगर और लेपर्ड लेटे हुए, वहाँ बंदे कैसे हो सकते हैं। और भाई वो पूरा उन्होंने ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए थे, हुडी और मास्क लगाया हुआ था वाइट कलर का, और भाई वो हमारी तरफ गन निकालते हैं, और एकदम से ही भाई मैंने अपने दोस्त को बोला भाई गाड़ी भगा, भाई इस लेवल पे गाड़ी भगाते हैं। और थोड़ी दूर है ना आगे जाके, जैसे ही जंगल खत्म होता है गांव था, अब वहाँ पे ना कुछ लोकल्स बैठे हुए थे बाहरी, तो मैंने हाबड़ ताबड़ में एकदम से ही भाई मैंने बताया उनको, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे टाइगर वाइगर के ऐसे ऐसे ये, वहाँ के लोकल लोगों को घंटा फर्क नहीं भाई, नॉर्मल, अच्छा चलो ठीक है ये वो। तो भाई ये सीन था भाई, और मैं अपनी लाइफ में वो रात नहीं भुला सकता। मैंने ये ऑन कैमरा ये लगा लो, इस बात को ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए होंगे आज। मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरे दोस्तों के अलावा अगर कहीं आज ये बात पता लगी तो वो ये है। तो पूरे देश को पता लगी है भाई। और ये बहुत सैड चीज कितना है यार। गलत है भाई ये यार। भाई गलत है, लेकिन एक चीज की खुशी ये भी है कि आज के टाइम पे भाई बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, नहीं गवर्नमेंट वर्क कर रही है बहुत तगड़े लेवल पे इस भाई, चीज के खिलाफ। बहुत तगड़े लेवल पे। अपने ये टाइगर कंजर्वेशन का ये आपका इंडिया गेट है ना, यहाँ पे वो बना है, और इसके सीधे सीधे जो चीफ है वो अपने मोदी साहब है, पीएम डायरेक्ट। और भाई बहुत अच्छी इन्होंने एक टाइगर पोचिंग करके, एंटी पोचिंग करके वो बनाई है कम्युनिटी, जिसमें हमारे सोल्जर्स को लिया गया है। तो बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, तभी हमारे इंडिया में भी टाइगर की ग्रोथ देखिए आपने कितनी ज्यादा हो गई। जितने भी टाइगर थे, एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, आपको पता है जो हम काउंटिंग गिनते हैं ना कि हमारे 5,000 टाइगर बचे हैं, 6,000 टाइगर बचे हैं, वो सिर्फ 55% है। ये ऑफिशियल्स भी मानते हैं इस बात को। हम 45% टाइगर को काउंट ही नहीं कर पाते। तो यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है, अगर 10,000 टाइगर है तो 5,500 रिकॉर्ड में आते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।